नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रात 9 बजे एडवर्ब स्पेशल की क्लास में स्वागत है। और मिशन इंस्पेक्टर बैच का आज 54th डे, यानी कि अगर मैं बात करूं, हमारा ये हाफ सेंचुरी खत्म होने के बाद हमारा अब नेक्स्ट पड़ाव जो है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ा चुका था कि एडवर्ब की 3 क्लासेस में आपको पास लूंगा। पहला हमने एडवर्ब के टाइप्स देखे थे, दूसरा आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इन्वर्जन के क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए आज ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों ज्यादा नहीं होंगे शायद, ठीक है। तो क्योंकि वो सिर्फ इन्वर्जन से है और मैं नहीं चाहता कि इन्वर्जन का एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटे, ठीक है भाई। आज सारी क्लासेस देखना और देखना इन्वर्जन के क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। दो बातें पढ़ने से पहले आपको पता होनी चाहिए भाई। सभी को जब भी इन्वर्जन बनाना होता है, ठीक है, तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जब आप कभी भी वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले कर दो और वो कोई क्वेश्चन भी ना बने। सिंपल सी बात बता रहा हूं क्योंकि टॉपिक शुरू करूंगा। अगर वर्ब का यूज सब्जेक्ट से कहां कर दो भाई पहले और वो क्वेश्चन भी ना बने तो वो इन्वर्जन होता है। बट वो तभी फॉलो हो सकता है जब इसके पहले वो XYZ फैक्टर होगा। मतलब जब जब मैं जो वर्ड आपको पढ़ा रहा हूं 1 से लेके 15-20 तक जो भी वर्ड होंगे वो सारे के सारे वर्ड जब जब मेंशन होंगे सेंटेंस की स्टार्टिंग में तो वो सारे के सारे वर्ड इन्वर्जन फॉलो करते हैं। अब इन्वर्जन में क्या होता है, ये दो टाइप से बनता है। एक सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब से बनाते हो, एक सेंटेंस में आप मेन वर्ब से बनाते हो। हालांकि मेन वर्ब भी घूम फिर के हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लेकिन जब इसका इन्वर्जन बनाया जाता है तो दूसरे वर्ड से बनाया जाता है। अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन के साथ ही पढ़ाऊंगा मैं डायरेक्ट, ठीक है। चलो आज की क्लास एक बार शुरू करते हैं, तब आपको ये समझ में अच्छे से आएगा। ध्यान से देखेंगे। सेंटेंस 1 क्या बोल रहा है, डैश that I was speaking to someone as important as Professor Sims, ठीक है। ध्यान से सुनना, ऑप्शन में पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है। पढ़ो बच्चों, सबसे पहले लिटिल लिटिल लिटिल। आप नोटिस करना इन्वर्जन में ना, आप जब भी इन्वर्जन पढ़ोगे तो इन्वर्जन में ना सेंटेंस की स्टार्टिंग में, यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको नेगेटिव वर्ड्स बहुत मिलेंगे। कौन से वर्ड मिलेंगे भाई, नेगेटिव वर्ड्स। और कुछ हमारे पास ऐसे भी होंगे जो अलग से भी याद करने हैं। अब आप पढ़ो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब ये स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन आई न्यू लिटिल का सेंस यहां पर गलत हो जाता। अब ये 3 वर्ड इन्वर्जन बनाने हैं, तो यानी कि पहला वर्ड मैंने यहां पर क्या लगा दिया भाई, लिटिल। अब आप पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है हैव आई नो बन सकता है, डिड आई नो बन सकता है, लेकिन आई न्यू जो है वो नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने अभी सिखाया कि जब भी आपके पास वो वाले वर्ड्स यूज होंगे। अब इसमें पहला वर्ड हमने सीख लिया, कौन सा वर्ड बच्चों, लिटिल। तो आपको पता होना चाहिए इन्वर्जन में हमें पहले वर्ब लगानी होती है और फिर क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट। जिन बच्चों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में वो पूरा चैप्टर का भी लिंक भेज दूंगा इन्वर्जन का, आप वो अच्छे से पढ़ना और फिर उसके बाद आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आई बात भाई। तो लिटिल वर्ड से हुआ, नेगेटिव वर्ड है हमारा। अब देखो हैव आई नोन, ये भी सही है, डिड आई नो, ये भी सही है। अगर ये अफर्मेटिव में लिखा होता, मान के चलो जैसे लिखा होता लिटिल आई हैव नोन, तो इसका हमारे पास वर्ड जो बनता वो यही बनता इन्वर्जन में, हैव आई नोन। बिल्कुल सही है भाई, क्या बनता, हैव आई नोन। और दूसरा अगर मेरे पास डिड में लिखा हुआ है तो डिड में बनता आई न्यू। कौन सा वर्ड बच्चों बनता, आई न्यू। और आई न्यू को कैसे बनाते, न्यू वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के लिए क्या लगता है, डिड। डिड के बाद क्या लगता है, आई। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म बनती, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि नो बन जाती। यानी कि जो ये मैं पीछे आपको बता रहा था दो तरीके से, यहां पर ये बनेगा डू से, डिड से और डज से। भाई देखो, सब्जेक्ट प्लस में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसका इन्वर्जन बना देना हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट में, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब है तो इसका इन्वर्जन सोच के बनाना, क्योंकि अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तीनों फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म के लिए डू लगता है, सेकंड फॉर्म के लिए डिड लगता है और फिफ्थ फॉर्म के लिए डज लगता है, ठीक है। और प्लस में सब्जेक्ट और देन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म।
चलो अब आप दोनों आंसर हो सकते हैं, बट आप पढ़ो यहां पर क्या लिखा था, वॉज प्रेजेंट है, पास्ट है, दैट से कनेक्टर जुड़ा हुआ है, आंसर सिंपल पास्ट में होना चाहिए था। इन्वर्जन ये भी है, इन्वर्जन ये भी है, बट दो में से एक इन्वर्जन फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू टेंस। तो आपने सीखा लिटिल और दूसरा वर्ड होता है फ्यू, याद रखना दोनों नेगेटिव वर्ड होते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएंगे, इन्वर्जन फॉलो कर जाएंगे। अगला सेंटेंस, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ठीक है, you will not be allowed to enter the auditorium under no circumstances once, अरे यार ये ना गलत आ गया यहां पर, ठीक है, आप इसके आगे पढ़ लेना, once the play has started, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है। दूसरा बच्चों हमारे पास वर्ड है अंडर नो सर्कमस्टांसेस, मतलब अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत अंडर नो सर्कमस्टांसेस से होती है तो वो भी इन्वर्जन बनता है। अब आप पढ़िए, यहां पर लिखा हुआ था यू विल, गलत हो गया, आंसर हो जाएगा विल यू, आंसर हो जाएगा विल यू, किसमें गलती है, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो दूसरा वर्ड कॉपी में लिखते रहना जल्दी जल्दी, एक लिटिल हो जाता है, एक फ्यू हो जाता है, और तीसरा वर्ड होता है अंडर नो सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट है नेवर ही विजिटेड अस दो ही लिव्ड अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द हाउस। आप पढ़ो बच्चों, यहां पर कौन सा वर्ड है, नेवर। आप सभी को पता होना चाहिए कि नेवर वर्ड जो होता है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का फिर से अपने आप में कैसा वर्ड होता है भाई, नेगेटिव वर्ड होता है। और आप पढ़िए ये सेंटेंस के कहां पर आ गया भाई, स्टार्टिंग में, तो फिर से क्या बनना चाहिए था, इन्वर्जन। तो पढ़ो ये क्या लिखा था, ही स्टार्टेड, गलत है, लेकिन अब इसका इन्वर्जन बनाओ, स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, डिड, डिड के बाद क्या आएगा, ही, और विजिटेड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, विजिट। समझ गए भाई। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डिड, डिड के बाद ही के बाद विजिट। कौन सा पोर्शन में गलती है, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। पहला वर्ड लिटिल था, दूसरा वर्ड फ्यू था, देन अंडर नो सर्कमस्टांसेस, फिर उसके बाद नेवर। और भी नेगेटिव वर्ड होते हैं, आएंगे सेंटेंस से भाई। अगला वर्ड, फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, हार्डली। आप नोटिस करिए फिर से आपके पास एक नेगेटिव वर्ड आ गया भाई, और वो भी कहां पर, सेंटेंस की स्टार्टिंग में। ऑप्शन में पढ़ो, आपको ये सारे वर्ड पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ो, ये वाला जो वी हैड लिखा हुआ है गलत है, ये जो वी हैड लिखा हुआ है ये गलत है, आंसर इन दो में से एक होगा। अगर आप बच्चे को ये बात नहीं पता तो आप याद रख लो कि हार्डली, स्कार्सली और बेयरली, इन तीनों के साथ जो कनेक्टर यूज होता है वो व्हेन होता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। और ये नेगेटिव वर्ड भी होते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाए तो इन्वर्जन बनेंगे। तो आप पढ़ो, एक में दैट लिखा हुआ है, एक में व्हेन लिखा हुआ है, सो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इज द राइट ऑप्शन, हैड वी फिनिश्ड ब्रेकफास्ट, और फिर व्हेन। अगला, अंडर नो सर्कमस्टांसेस आई में कंज्यूम अल्कोहल। फिर से बच्चों वही क्वेश्चन आ गया, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, क्या इसके अकॉर्डिंग आई में होना चाहिए, मे आई होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा सर, मे आई होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव सेल्डम हर्ड सच अ ब्यूटीफुल सिंगिंग। आप पढ़ो, इस बार फिर से बच्चों आपको नेगेटिव वर्ड मिल गया। कैसा वर्ड है भाई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का नेगेटिव वर्ड। बट आप नोटिस करो ये नॉट के प्लेस पर है, हेल्पिंग वर्ब के बाद का प्लेस किसका होता है, नॉट का प्लेस, यानी कि ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नो एरर। हाँ, अगर सर ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में होता तो क्या ये इन्वर्जन बनता, बिल्कुल। अगर ये लिखा होता सेल्डम आई हैव, तब गलत हो जाता, आंसर हो जाता सेल्डम, सेल्डम हैव आई। ये भी ध्यान रखना, जो पिछले सेंटेंस में नेवर था, आप पढ़ो इससे पिछले सेंटेंस में, इसमें नेवर स्टार्टिंग में था ना, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता ही नेवर स्टार्टेड, तब ये इन्वर्जन नहीं बनता, क्योंकि इन्वर्जन तभी बनेगा जब वो सेंटेंस के कहां पर आएगा, स्टार्टिंग में। मैं बार बार बोल रहा हूं। अगला वर्ड, नो सूनर दे स्टार्टेड टू आर्ग्यू सून दे हैड गॉट मैरिड। आप पढ़ो, यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है, नो सूनर, फिर से अपने आप में कैसा वर्ड है बच्चों, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है भाई। जितने मैं पढ़ाऊंगा उससे फालतू पेपर में नहीं आएंगे, ध्यान रखना। क्या बनेगा, इन्वर्जन। दे स्टार्टेड गलत है, स्टार्टेड के लिए वर्ड कौन सा आएगा, डिड, डिड के बाद क्या आएगा, दे, और स्टार्टेड की जगह पर क्या आएगा, स्टार्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको हार्डली से भी पढ़ाता हूं, कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, हार्डली ही कम्स लेट, कितनी बार पूछा हुआ है भाई, हार्डली ही कम्स लेट, गलत हो गया, क्योंकि पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गई, तो कम्स वर्ब की पांचवी फॉर्म है, आंसर हो जाएगा डज, फिर हो जाएगा ही, और कम्स की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, तो आंसर होगा हार्डली डज ही कम लेट। क्या आंसर हो जाएगा, हार्डली डज ही कम लेट। अगला, एट नो टाइम कैन यू सी माई न्यू कार। बच्चों यहां पर भी वर्ड हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एट नो टाइम। ये भी ध्यान रखेंगे बच्चों
कि एट नो टाइम से भी सेंटेंस जब शुरू होता है तो वो इन्वर्जन बनता है। पढ़ो, पहले वर्ब लिखी हुई है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इट मींस सेंटेंस क्या है? नो एरर। ठीक है भाई, कौन सा दूसरा वर्ड सुन लिया? एट नो टाइम। अभी और पढ़ाऊंगा, आगे आएंगे, ठीक है ना, एक एक करके सारे सिखा दूंगा। आगे लिखा हुआ है, नेवर बिफोर आई हैव सीन सच अ टेरिबल परफॉर्मेंस ऑफ हैमलेट। ठीक है, पढ़ो फिर से बच्चों, ये नेवर बिफोर एक ही तरीके का सेंस है। कैसा वर्ड हो गया हमारे पास? नेगेटिव सेंस हो गया। सर आपने बताया था इन्वर्जन बनेगा तो आई हैव सीन गलत है, आंसर होगा हैव आई सीन। क्या आंसर होगा? हैव आई सीन। कौन से पोर्शन में गलती है? बी इज द राइट ऑप्शन। अगला, बेयरली ही गॉट व्हेन ही हैड लॉस्ट हिज की। फिर से बच्चों हमारे पास वर्ड आ गया, कौन सा? बेयरली। कौन सा वर्ड कहलाता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का सर नेगेटिव वर्ड कहलाता है, तो नेगेटिव वर्ड कहलाता है। ही गॉट गलत है, आंसर होगा गॉट के लिए डिड, डिड के बाद ही, और गॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है कौन सी भाई? गेट। क्या होती है भाई? गेट। तो फर्स्ट में गलती है। अगला पढ़ते हैं, सिटीजनशिप कंसिस्ट इन द सर्विस ऑफ द कंट्री। जवाहरलाल नेहरू टोल्ड, जवाहरलाल नेहरू सेड, सेड टू जवाहरलाल नेहरू, और सेड जवाहरलाल नेहरू। क्या आंसर हो जाएगा? सेड जवाहरलाल नेहरू। मैंने बहुत बार सिखाया है, अगर कोई भी कोट किसी पर्सन ने बोला है तो आपको याद रखना है, कभी भी पर्सन प्लस में सेड नहीं होता, पर्सन प्लस में सेड नहीं होता। आंसर होगा सेड प्लस में पर्सन। क्या होता है भाई? सेड प्लस में पर्सन, इसलिए आंसर होगा सेड जवाहरलाल नेहरू। अगर ये पर्सन में कोई प्रोनाउन होता, जैसे लिखा होता सेड ही, तब ये गलत हो जाता, क्योंकि कभी भी ये जो पॉइंट फॉलो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए फॉलो होता है। समझ में आ गई भाई बात सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। लिटिल द गैंग न्यू दैट द पुलिस हैड देम अंडर द सर्वेलियंस। ठीक है, पढ़ो फिर से। नेगेटिव वर्ड कौन सा वर्ड आ गया बच्चों? लिटिल। फ्रंट पे आ गया, आप पढ़ो द गैंग न्यू, फिर से गलत हो गया, तो न्यू वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। आप ये मत समझना सर सारे क्वेश्चन डिड में ही ज्यादातर बन रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, पेपर में कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना, वो तो क्वेश्चन वही है। तो डिड, डिड के बाद द गैंग, और द गैंग के बाद न्यू की फर्स्ट फॉर्म यानी कि नो। तो गलती किसमें थी? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला सेंटेंस, बेयरली शी डिड हर वर्क व्हेन शी हैड अलाउड टू डू इट। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं भाई क्वेश्चन। फिर से बेयरली नेगेटिव वर्ड हुआ, यानी कि शी डिड तो नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चे गलती करते हैं, इसका आंसर डिड शी लगा देते हैं, जो कि ये भी गलत है। क्यों गलत है सर? डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसके लिए डिड आएगा, फिर उसके बाद क्या यूज होगा? शी, और डिड की ही फर्स्ट फॉर्म क्या होती है भाई? डू। तो आंसर होगा डिड शी डू। फोर्थ आंसर होगा डिड शी डू। ध्यान रखो भाई, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। 14, only in the last few pages of the book you come to realize the significance of the murder। पढ़ो इसमें क्या लिखा है। आपको जब भी ओनली से कोई फ्रेज दिख जाए, किससे फ्रेज दिख जाए भाई? ओनली से कोई फ्रेज दिख जाए तो याद रखना वो भी इन्वर्जन बनता है। अब पढ़ो यहां पर, ओनली इन द लास्ट फ्यू पेजेस ऑफ द बुक यू कम लिखा हुआ है ना, तो यहां पर इन्वर्जन बनाना है। अब देखो कैसे इन्वर्जन बनेगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या आएगा? डू। डू के साथ क्या आएगा भाई? यू, और वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है भाई? कम। तो आंसर होगा डू यू कम। ठीक है, सो किस पोर्शन में गलती है? बी इज द राइट ऑप्शन। तो अगला आपने वर्ड कौन सा सीखा कि अगर कोई वर्ड ओनली से भी फ्रेज बनता है तो वो भी हमारा इन्वर्जन बनता है। अगला इन नो वे, और लास्ट है हमारा इन नो वे। ठीक है, ध्यान रखना, इन नो वे से भी इन्वर्जन बनाया जाता है। क्वेश्चन इज ऑनेस्टली ऑल्दो आई थिंक दैट ही मेड सम रॉन्ग डिसीजंस। देखते हैं किसमें आंसर बनेगा। डिड आई एवर, ये तो गलत हो गया। हैड आई एवर हो सकता है, आई हैड एवर गलत है। अब इन दोनों में से देख लो कौन सा है। डिड, मेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, तो आंसर हो जाएगा क्या? डिड आई एवर। क्या आंसर हो जाएगा भाई? डिड आई एवर। समझ गए? 15 ही थी शायद। हमने ना आज ना इन्वर्जन पे ना 15 पॉइंट पढ़े हैं, और 15 के 15 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका आजकल में एग्जाम है। बच्चों आप लोग जरूर पढ़ लो इन 15 को। इन्वर्जन में यही टाइप की गलती है। प्लस अगर आप लोगों को और भी थोड़ा सा डीप और पढ़ना है, बाकी मेनली इतनी आती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, आप एक एक करके पूरा थोड़ा सा इन्वर्जन का टॉपिक पढ़ लेना और डीप।
लेकिन इतना भी समझ में आ गया होगा तो आंसर जो है वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करे हैं क्योंकि ये टॉपिक ही इतने का ही है, लेकिन जो कल वाली क्लास करेंगे उसमें हम लोग यूजेस सीखेंगे। टू मच का यूज, मच का यूज, सेल्डम का यूज होता है, वेरी का यूज होता है, मच का यूज होता है, ये सारे वर्ड सीखेंगे। यानी कि एडवर्ब की थर्ड क्लास, फिर आपकी जिंदगी में कभी भी एडवर्ब जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।